यह आदमी हर एक दिन अपनी पत्नी को पीटता है, लेकिन उसके बाद वह पहले से तैयार किए गए फूल निकालता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी पत्नी से माफी की भीख मांगता है। महिला विरोध करने की हिम्मत नहीं करती और केवल बेबस होकर इसे स्वीकार कर सकती है। फिर वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेडरूम में ले जाता है। 3 मिनट बीते हैं। लिसा पूरे शरीर पर चोटों के साथ बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर भी अगली सुबह इतनी जल्दी लिसा को अपने पति के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। अगर वह 1 सेकंड भी देर करती है तो उसे फिर से पीटा जाएगा। फिर लिसा अपने पति के लिए 1 गिलास जूस लाती है। अप्रत्याशित रूप से आदमी तुरंत भौहें चढ़ा लेता है, क्योंकि गिलास ट्रे के बिल्कुल बीच में नहीं रखा गया है। लिसा इतनी डर जाती है कि बार बार माफी मांगती रहती है। सौभाग्य से इस बार उसका पति उसे नहीं मारता, लेकिन जैसे ही लिसा जाने वाली होती है, आदमी उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर पड़े निशानों को छूते हुए नकली कोमलता दिखाता है। अपने पति को काम पर जाते हुए देखकर लिसा जल्दी से उसे चूमती है। तभी आदमी संतुष्ट होता है और चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह जाता है, लिसा अपने आंसू रोक नहीं पाती। फिर वह छिपी हुई गर्भ निरोधक गोलियां निकालती है और उन्हें तेज शराब के साथ निगल लेती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर वह अभी गर्भवती हो गई तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा दुखद हो जाएगी। उसके बाद लिसा खुद को एक छोटे कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि उसका पति उसे बाहर जाने से मना करता है। केवल एक बंद जगह में ही उसे सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन जब वह जागती है तब तक शाम के 7 बज चुके होते हैं। वह जल्दी से बाहर निकलती है और रात का खाना तैयार करने लगती है। लेकिन जितनी ज्यादा वह जल्दी करती है उतनी ही ज्यादा गलतियां करती है। तभी अचानक बाहर से मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अपने पति को अंदर आते देख लिसा वहीं जम जाती है। सौभाग्य से इस बार वह उसे नहीं मारता, लेकिन उसने घर में एक निगरानी कैमरा लगा दिया है ताकि वह किसी भी समय उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। रात के खाने के बाद आदमी अपनी पत्नी का फोन चेक करना शुरू करता है। लिसा जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं करती और केवल मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर सकती है। लेकिन जब वह अलमारी खोलता है तो वह पहले से ही सैकड़ों गहनों से भरी हुई होती है। हर एक पिटाई के बदले कमाया गया था। एक दिन लिसा पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन संयोग से उसकी मुलाकात अपने पति की बहन से हो जाती है, जो एक पुलिस अधिकारी है। लिसा चिंतित हो जाती है कि सच्चाई उजागर हो जाएगी और जल्दी से वहां से जाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि घरेलू हिंसा के 99% मामलों को पुलिस के लिए संभालना मुश्किल होता है और अंत में वे निजी तौर पर समझौता करने की सलाह देंगे। उस दिन के बाद से लिसा अपनी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खो देती है। आने वाले दिनों में लिसा अत्यधिक सावधानी के साथ अपने पति की सेवा करती है। लेकिन एक दिन आदमी फ्रिज खोलता है और पाता है कि उसका सबसे पसंदीदा किमची गायब है। अगले दिन लिसा के चेहरे पर फिर से ताजा चोटों के निशान होते हैं। उस दिन जब वह दोपहर का खाना तैयार कर रही होती है, तभी अचानक उसका फोन बजता है। यह देखकर कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कॉल कर रही है, वह फोन उठाने का फैसला नहीं करती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई देखे कि वह कितनी दुखी दिखती है। किसने सोचा होगा कि अगले ही सेकंड डोरबेल बज उठेगी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बाहर खड़ा देखकर लिसा में उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं होती और वह दिखावा करती है कि घर पर कोई नहीं है। लेकिन 2 घंटे बाद जब वह एक पैकेज लेने बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अभी भी वहीं है। अप्रत्याशित रूप से उसकी सबसे अच्छी दोस्त को कीपैड कोड पता होता है और वह खुद अंदर आ जाती है। लिसा का चेहरा छोटों से भरा देखकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त तुरंत उसके पति का सामना करना चाहती है, लेकिन कमरा निगरानी कैमरों से भरा हुआ है और लिसा को डर है कि उसका पति सब जान जाएगा। इसलिए वह जल्दी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को छोटे कमरे में खींच लेती है। उसकी जिंदगी कितनी भयानक है यह देखकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त स्तब्ध रह जाती है, लेकिन लिसा उससे परेशानी न खड़ी करने की विनती करती है। जब उस शाम आदमी घर लौटता है तो वह घबराहट में इधर उधर देखने लगता है, जिससे लिसा डरकर वहीं जम जाती है। केवल जब उसका पति गहरी नींद में चला जाता है तभी वह चुपचाप बिस्तर से निकलती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को संदेश भेजने के लिए कमरे में चुपके से जाती है। उनके स्कूल के दिनों की एक तस्वीर को देखते हुए उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आती है। फिर वह तुरंत संदेश मिटा देती है, क्योंकि उसका पति उसे किसी से संपर्क करने की अनुमति नहीं देता।